हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो अपन ने कल क्वांट्स का कुछ डिस्कशन किया था, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो कि मेरे को याद है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ओके, अब अपने से एक ही इक्वेशन पे काम करेंगे अपन, x² प्लस 5x प्लस 6, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ईजिली निकले हुए हैं अपने पास पहले से। ओके, आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ओके, अब कई बार क्या होता है, वो डायरेक्टली सम ना पूछ के ना क्या पूछता है, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, सेकेंड अल्फा स्क्वायर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ओके, थर्ड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, सो फोर्थ that they can ask is particularly 1/alpha square plus 1/beta square. Okay, and fifth what they can ask is alpha cube plus beta cube. Okay, ये 5 क्वेश्चन आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखना अपना, एंड ये पांचों का कंसेप्ट सीख के जाना, क्योंकि ये कैट और एनमैट और आपके स्नैप वगैरह एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अपन जंप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट पार्ट की तरफ। कल हमने सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इस इक्वेशन के लिए, राइट। कल हमने सीखा था कि इस इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो अगर अपन अब नया पेज ही ऐड कर देते हैं एक बार के लिए। ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन दी हुई थी x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मेरे पास सम ऑफ रूट्स दे रखा था -5, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा था 6। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके गाइस, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, तो आप कैसे उसको अप्रोच करोगे आप वो देखो। मेरे को एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपको मालूम है? -5 है। ओके, अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड्स पे। अब कई लोग बोलेंगे किस पे, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको पता चलेगा आगे कि आपको क्या करना है अगर आपसे ये पूछा गया है तो। ओके, सो अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड पे, तो आई होप आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता हो। ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये मेरी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के थ्रू मैंने इसको खोल लिया। -5 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी 25। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही मेरे को वैल्यू निकालनी है। ओके, इसकी वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, तो आई विल पुट 2 into 6 is equals to 12। ओके, आई विल गेट माई आंसर एज 13। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। अब मेरे को कैसे पता चला कि मेरे को यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है? गाइस, आप लोगों को हमेशा क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, मेरे को -5 है। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। मेरे को अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऑब्वियसली मेरे को पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ईदर आई कैन डू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूँ, या तो उस आइडेंटिटी से आ जाए, या फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दूँ, उस आइडेंटिटी से आ जाए। ओके, सो आप लोगों को पता चला कि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा से तो वो कभी वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी, करेक्ट। या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो, तो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, फर्स्ट अप्रोच बेटर अप्रोच है मेरे हिसाब से, बट जो लोग वापस से रिपीट कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए भी ये बेटर अप्रोच रहेगी। एंड सेकंड अप्रोच के अंदर अपन ये डिस्कस करते हैं कि मेरे को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे को निकालना है। ओके, अगर मैं इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करूं, ओके, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू और यहाँ पे भी मैं 2 अल्फा बीटा ऐड करूं, ओके, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस चीज़ का, राइट। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत पढ़ना, आइडेंटिटी खुद बनाने की कोशिश मत करना। याद, बस ये याद रखना कि ये किसका पार्ट हो सकती है, कौन सी आइडेंटिटी का पार्ट हो सकती है। ओके, सो वी कैन erase this particular thing and we can jump to our next question. The next question says 1/alpha plus 1/beta. Guys, कभी भी अगर 1 में कोई भी चीज़ दिखती है तो हमें क्या बोलता है हमारा कंसाइंस, कि हमें एलसीएम ले लेना चाहिए, राइट। हमने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, बीटा प्लस अल्फा ऊपर चला जाएगा, दोनों की वैल्यूज हैं आपके पास, आप प्लग इन कर सकते हो। -5/6। आई होप दिस वॉज एन वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था।
so we can jump to the next one. Give me a second guys. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन अपना था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, अरेंजमेंट कुछ भी हो, वो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, ये कंसेप्ट अपने को कवर करना था. गाइस समझो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब. ये बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करती है आइडेंटिटी, तो इसको कैसे याद रखें. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. गाइस अगर आप कैट जैसा एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कैट. ओके, अल्फा माइनस बीटा क्यूब. ओके, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस इंटू अल्फा माइनस बीटा. गाइस जो कि ध्यान से सुन लो एक बार, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर. गाइस प्लीज यहाँ से यहाँ सीधा आने की कोशिश मत करना. जिनके बेसिक्स वीक है, तुम यहाँ प्लस कर दोगे, इधर माइनस कर दोगे, आइडेंटिटी गलत हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म, -1 मिल गया तुम्हें, थैंक यू. ओके, तो ये गलती हमें करनी है अवॉइड. प्लस वाली आइडेंटिटी शांति से याद रख लेना, प्लस वाली आइडेंटिटी से माइनस वाली पे आना, और माइनस वाली के बाद में आके ब्रैकेट खोलना. सीधा ब्रैकेट मत खोल देना, नुकसान करोगे खुद का. ओके, नुकसान ना हो इसीलिए तुम्हें ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है. ओके, तो अब अपन आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. ठीक है गाइस, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, राइट. मैं आइडेंटिटी खोल देता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ओके, प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट. अल्फा प्लस बीटा. गाइस मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, ये नंबर यहाँ पे -5 गिवन है मेरे को, अल्फा प्लस बीटा. इसका क्यूब कर दूंगा मैं तो -125 हो जाएगा ये नंबर. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस ये नंबर भी अपने को मालूम है 3 इंटू 6, अल्फा प्लस बीटा भी अपने को मालूम है -5. 18 minus 5 will be -90, which will become +90 here, and alpha cube plus beta cube, your answer will be -35. I hope समझ आ गया होगा सबको. ये एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, स्नैप एंड मैट. आपका IIFT माइट बी, यू कैन से, और माइट बी नॉट, बट ये दो एग्जाम्स और भी जो अदर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो आप उधर डेफिनेटली ये तरीके के क्वेश्चंस देख सकते हो. नाउ इट्स अपॉन यू कि तुम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इस आइडेंटिटी के थ्रू करते हो या बैठ के अपना दिमाग वहां पे लगाते हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या. तुम्हें बोल दिया है, जब भी तुम्हें कुछ ऐसी चीज दिखेगी तो तुम्हें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए ताकि तुम्हें पता हो कि ये कौन सी आइडेंटिटी का पार्ट है. ओके, आई जस्ट होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके ऊपर जंप करते हैं. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. ओके, कैसे सॉल्व करोगे. अगर 1 अपॉन में कोई भी चीज दिखी तो एलसीएम लेने का, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर करने का, ऊपर एलसीएम लेने के बाद यही होगा. बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, याद करो ये क्या था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. ये आपने सॉल्व करना सीखा है. मैं क्या करूं, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसमें से अगर मैं 2 अल्फा बीटा निकाल दूंगा तो क्या मेरे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बचेगा. चेक करते हैं. ओके, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ओके, प्लस 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा, तो ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यही बचेगा. डेफिनेटली ट्रू है. तो अब आपको क्या करना है, अब आप फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हो. अब आप फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हो तो आपको ये वाला प्रोसेस जो है याद होना चाहिए कि अगर मेरे को बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बोलेगा तो मैं ये करूंगा, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, उसमें से अगर मैं 2 अल्फा बीटा निकाल दूंगा तो मेरे पास यही वैल्यू रह जाएगी. अगर मैं थोड़ा फास्ट चला गया तो वापस से स्लोली बोल देता हूँ. बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर करूंगा. ठीक है, मेरे को पता है क्योंकि ये होता है, और उसमें से अगर मैं 2 अल्फा बीटा निकाल दूंगा तो मेरे पास यही वैल्यू रह जाएगी. ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन जो बन गया है पर्टिकुलरली ऊपर वाला क्वेश्चन, मैं सेकंड गाइस,
this was alpha square, this was beta square. Okay, अल्फा बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर करूँ तो वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आएगा। ये मैंने तुम्हें बता दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। वैल्यू डालो, -5 का स्क्वायर, वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है 2 अल्फा बीटा 6 अपॉन 6 का स्क्वायर। ओके, 6 का स्क्वायर। ओके, 25 माइनस 2 अल्फा बीटा विल बी 6 12 6 36 13 अपॉन 36 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। गाइस आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, अब तुम्हें क्या सीखना था इसके अंदर वो चीज़ समझो। ठीक है, कल अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है, और फिर पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अल्फा प्लस बीटा के बारे में, राइट। मेरा कहने का मतलब क्या है कि तुम ये देखो कि हर एक क्वेश्चन है ना सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों से सॉल्व होगा। तो कोई भी तुम्हारे पास कभी भी क्वेश्चन आता है रूट्स के रिगार्डिंग, रूट्स ऑफ द इक्वेशन के रिगार्डिंग, सम प्रोडक्ट 1 अपॉन कुछ भी बोले, सम बोले, प्रोडक्ट बोले, 1 अपॉन बोले, रूट में क्या करना है क्या नहीं करना, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बोले, तो तुम्हें क्या रखना है याद कि हर चीज़ को किस में कन्वर्ट कर लो, 1 प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में, यानी कि उसको सम और उसके प्रोडक्ट पे ले आओ। ओके, अगर तुम उसके सम और उसके प्रोडक्ट पे ले आओगे देन डेफिनेटली यू आर गोना सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अदरवाइज आप बैठना आराम से एग्जाम में और बाकी बच्चों को देखना वो कैसे सॉल्व कर लेते हैं चीज़ों को। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद यू नो कि आपको एक छोटी सी इक्वेशन मिलेगी, उसके रूट्स आप लोगों को निकालने होंगे और जो 5 मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं वो आप लोगों को खुद करने होंगे। ओके, सो हम आते हैं अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा करते हैं। चलो, अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए क्या होगा, ध्यान से समझना अब इसको। दिस इज द 5th प्रॉब्लम। आई नो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। यू नो दैट, ये मेरे को पता है नहीं पता, ये तो मेरे को पता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है। तो अब आप लोगों को थर्ड बार अगर कोई चीज पढ़ाई जाए तो वो आपको अभी के अभी याद कर लेनी चाहिए। क्या मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यही तो होता है बेसिकली, राइट। अब हो गई पूरी की पूरी, आ गई सम और प्रोडक्ट के उसमें फॉर्म में, सम -5 का स्क्वायर -2 इंटू 6, ओके ओके, -2 इंटू 6, ओके ओके, 25 माइनस 12, ओके, -12, आंसर विल बी 1. This is not minus. Just a second. Yeah, this is simple 12. Answer will be 1. Okay. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्फा ये है ना, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ऑब्वियसली अल्फा माइनस बीटा भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओके, तो आई जस्ट होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, ये अल्फा माइनस बीटा को आप +-1 ही लिख लेना एक बार के लिए, +-1 आ सकता है, डिपेंड करता है अल्फा की वैल्यू बड़ी ले रहे हो या बीटा की वैल्यू बड़ी ले रहे हो। ओके, सो आई जस्ट होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, कैसे आपको प्रोडक्ट और रूट्स पे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको उन लोगों को उन चीज़ों को क्रैक करना है। ओके, आई जस्ट होप इट वॉज अ फ्रूटफुल वीडियो फॉर यू गाइज। डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ओके, शेयर with your friends, okay, and we'll meet you in the next session with a new concept. Okay, homework for the day, definitely I don't forget all these things. Obviously 2x square plus 8x plus 6, you're going to solve this. You're going to take out alpha square plus beta square, first question. Second question, alpha square, okay, alpha minus beta. Third will be alpha cube minus beta cube, okay. Fourth question will be 1 upon alpha plus 1 upon beta, and fifth question will be 1 upon alpha square plus 1 upon beta square. Okay, I hope you enjoyed, you learned, and if you have any kind of a feedback, whether negative or positive, please do share on our channel. We'll definitely consider it. Okay, thank you guys, signing off for the day.